संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ 1 है। अधिनियमों का निरसन किन्हीं अधिनियमों प्रसंगतियों अधिकार दायित्व आदि की व्यावृत्ति 2 है। निर्वचन खंड 3 है। चौथा है संविदाओं से संबंधित अधिनियमों का संविदा अधिनियम का भाग और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम का अनुपूरक समझा जाना। अध्याय 2 पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण के विषय में जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण। संपत्ति के अंतरण की परिभाषा 5 है। क्या अंतरित किया जा सकेगा 6 है। अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति 7 है। अंतरण का प्रभाव 8 है। मौखिक अंतरण 9 है। अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त 10 है। श्रेष्ठ हित के विरुद्ध निर्बंधन 11 है। दिवालिया या प्रेतित अन्य संक्रमण पर हित को पर्यवसीन बनाने वाली शर्त है 12। आजाद व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण है 13। शाश्वतता के विरुद्ध नियम 14। उस वर्ग को अंतरण जिसमें कि कुछ व्यक्ति धारा 13-14 के अंदर आते हैं 15। अंतरण का किसी पूर्विक हित की निष्फलता पर प्रभावी होना 16। संचयन के लिए निर्देश 17। लोक के फायदे के लिए शाश्वतिक अंतरण 18। निहित हित 19। लोक हित के फायदे के लिए शाश्वतिक अंतरण है 18। निहित हित 19। अजात व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित करता है 20 है। 21 है समाश्रित हित। 22 है किसी वर्ग के ऐसे सदस्यों को अंतरण जो किसी विशिष्ट आयु को प्राप्त करे। 23 है अंतरण जो विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर समाश्रित हो। निश्चित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्ति को अंतरण जो अविनिर्दिष्ट कालावधि पर उत्तरजीवी हो। 24 सशर्त अंतरण 25 है। पूर्वभावी शर्त की पूर्ति 26 है। एक व्यक्ति को सशर्त अंतरण ऐसे अंतरण के साथ जो पूर्विक व्ययन के निष्फल होने पर दूसरे व्यक्ति के पक्ष में हो जाएगा 27 है। परतर अंतरण का विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने या न होने की शर्त पर आश्रित होना 28 है। पूर्वभावी शर्त की पूर्ति 26 है। उत्तरभावी शर्त की पूर्ति 29 है। 28 है परतर अंतरण का विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर होने या ना होने की शर्त पर आश्रित होना। 30 है पूर्विक व्ययन का परतर व्ययन की अविद्यमानता द्वारा प्रभावित ना होना। 31 है यह शर्त की अंतरण विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने या ना होने की शर्त दशा में प्रभावी ना रहेगा। ऐसी शर्त अविद्यमान नहीं होनी चाहिए। 32 है कार्य करने की शर्त पर अंतरण जबकि उस कार्य के करने के लिए समय विनिर्दिष्ट नहीं है। 33 34 है कार्य करने की शर्त पर आश्रित अंतरण जबकि समय विनिर्दिष्ट है। 34 निर्वाचन है। 35 है निर्वाचन कब आवश्यक है अन्य पूर्ववर्ती नियमों का अपवाद है। प्रभाजन हकदार व्यक्ति के हित के पर्यवसान पर कालिक संदायों का प्रभाजन 36। विभाजन पर बाध्यता के फायदे का प्रभाजन 37। स्थावर संपत्ति का अंतरण कुछ परिस्थितियों में ही अंतरण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण 38। अंतरण जहाँ की अन्य व्यक्ति भरण पोषण का हकदार है 39। भूमि के उपयोग पर निर्बंधन लगाने वाली बाध्यता का या स्वामित्व के उपाबद्ध किंतु हित का सुखाचार की कोटि में न आने वाली बाध्यता का बोझ 40। दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण 41। पूर्वोत्तर अंतरण का प्रतिसंग्रहण करने का प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा अंतरण 42। अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण जो अंतरित संपत्ति में पीछे हित अर्जित कर लेता है 43। एक सहस्वामी द्वारा अंतरण 44। प्रतिफलार्थ संयुक्त अंतरण 45। सुभिन्न हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिफलार्थ अंतरण 46। सामान्य हित के अंश का सहस्वामियों द्वारा अंतरण 47। अंतरण द्वारा श्रेष्ठ अधिकारों की पूर्विकता 48। बीमा पॉलिसी के अधीन अंतरित का अधिकार 49। त्रुटियुक्त हक के अधीन धारक को सद्भावपूर्वक दिया गया भाटक 51 है। त्रुटियुक्त हक के अधीन सद्भावपूर्वक धारकों द्वारा दी गई अभिवृद्धियां 52 है। संपत्ति संबंधी बाद के लंबित रहते हुए संपत्ति का अंतरण कपटपूर्ण अंतरण 53 है। भागित पालन 53 ए है। अध्याय 3 है स्थावर संपत्ति के विक्रयों के विषय में। विक्रय की परिभाषा 54 है। क्रेता विक्रेता के अधिकार दायित्व 55 है। पाश्य क्रेता द्वारा क्रम बंधन 56 है। विक्रय पर विलंगमों का उन्मोचन 57 है। विलंगमों और उनसे मुक्त विक्रय के लिए न्यायालय द्वारा उपबंध। अब अध्याय 4 स्थावर संपत्ति के बंधकों और भारों के विषय में। 58 है बंधक बंधककर्ता बंधकदार बंधक धन बंधक विलय की परिभाषा। सादा बंधक सशर्त विक्रय द्वारा बंधक भोग बंधक अंग्रेजी बंधक हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक विलक्षण बंधक है 58। बंधक का हस्तांतरण पत्र द्वारा किया जाना चाहिए 59। बंधककर्ताओं
बंधककर्ताओं और बंधकदारों के प्रति निर्देशों के अंतर्गत वे व्यक्ति भी हैं जिन्हें उनसे हक व्युत्पन्न हुआ है 59 बंधककर्ता के अधिकार और दायित्व मोचन कराने का बंधककर्ता का अधिकार 60 है। बंधक संपत्ति के भाग का मोचन 60 है। बंधककर्ता को प्रतिअंतरण करने के बजाय किसी तृतीय पक्षकार को अंतरण करने की बाध्यता 60 है। दस्तावेजों के निरीक्षण और पेश करने का अधिकार 60 भी है। प्रत्यक्ष या साथ साथ मोचन कराने का अधिकार 61 है। कब्जा प्रत्युत्तरण का भोग बंधककर्ता का अधिकार 62 है। बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि 63 है। अंतरित स्वामित्व के आधार पर अर्जित अनुवृद्धि 63 है। बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि 63 ए है। बंधकित पट्टे का नवीकरण 64 है। बंधककर्ता द्वारा विवक्षित समाधान 65 है। बंधककर्ता की पट्टा करने की शर्तें 65 है। कब्जा रखने वाले बंधककर्ता द्वारा दुर्व्यय 66 है। अब है बंधकदार के अधिकार और दायित्व। पूर्वबंध का विक्रय का अधिकार, पूर्वबंध या विक्रय का अधिकार है 67। बंधकदार कई बंधकों के आधार पर एक बाद लाने को कब आबद्ध होता है 67। बंधक धन के लिए बाद लाने का अधिकार 68। विक्रय की शक्ति कब विधिमान्य होती है 69। रिसीवर की नियुक्ति 69 है। बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि 70। बंधकित पट्टे का नवीकरण 71 है। साकब्जा बंधकदार के अधिकार 72 है। राजस्व के लिए किए गए 72 है। साकब्जा बंधकदार के अधिकार 72। साकब्जा बंधकदार का दायित्व 76। 73 है। राजस्व के लिए दिए गए विक्रय के आगमों पर या अर्जन पर प्रतिकर पर अधिकार है 73। ब्याज के बदले में प्राप्तियां 77। ब्याज के बदले में